हेलो एवरीवन। सो इन्फोसिस की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है एसपी हायरिंग के बारे में। अब आप सोच रहे हो ये तो काफी ज्यादा बड़ी हायरिंग है, इन्फोसिस की तरफ से एसपी हायरिंग अनाउंस करी गई है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके पूरे के पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना, इसकी इन चीजों को समझना कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इन्फोसिस की तरफ से जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए हमें एक्चुअली में इसके डीप में जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आप बिना सुने इसमें अप्लाई कर देते हो, फिर आपके ऊपर है कि आपको टेस्ट मेल आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको फिर लगेगा कि मुझे टेस्ट मेल क्यों नहीं आया, तो इसलिए पूरी बातें ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूंगा जो इनने नोटिफिकेशन शेयर करी है विद द कॉलेजेस। ओके, सो ये नोटिफिकेशन शेयर हुई है जिसमें इन्फोसिस की तरफ से रखा गया है, जो जॉब रोल है वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। क्वालिफिकेशन है बी टेक, एम टेक, एम सी, एम एस सी, इंटीग्रेटेड 5 इयर्स एमएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांचेस सारी एलिजिबल है, ऑल ब्रांचेस कैन अप्लाई। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जो बैच है वो रखा है एलिजिबल 2025, एक्सपीरियंस में रखा है फ्रेशर। सैलरी आपकी होगी 9.5 टू 13 एलपीए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, दो रोल है यहाँ पे। सो बेस्ड ऑन आपके परफॉर्मेंस पे ये दोनों रोल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको किया जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है, लास्ट डेट है 8 दिसंबर संडे अप्लाई करने की, ठीक है। ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। दूसरी बात, we will be hiring students from 2025 batch for the niche technical role of specialist programmer through this program. The compensation for specialist programmer role is 13 LPA per annum or 9.5 per annum, depending upon the performance during our selection process. Our campus recruitment program will be conducted in a hybrid mode this year. The test process will be an online assessment, and the shortlisted candidate will be required to undergo in-person interview to assure their technical and behavior competency. Now talking about this, eligibility criteria में है बीटेक 2025, ऑल ब्रांचेस 10 12 में आपके 60% होने चाहिए, एंड ग्रेजुएशन क्राइटेरिया आपका रखा है 6 CGPA। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बेसिकली इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको क्लियर है कि एलिजिबिलिटी क्या है, 2025 बैच। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, दो हायरिंग्स होती हैं इन्फोसिस के एसपी की, ठीक है। एक होगी आपकी एसपी हायरिंग नॉर्मल, ठीक है। एक होती है एसपी नेट्स हायरिंग, ठीक है। अब एसपी हायरिंग और एसपी नेट्स हायरिंग में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली एसपी हायरिंग का मतलब ये है कि इसमें आपका कुछ भी कॉलेज हो ये मैटर नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रेज्यूम, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसके बेस पर यहाँ पर आपको टेस्ट आ जाएगा। एक होती है एसपी नेट्स हायरिंग, इसमें आपका कॉलेज नेट्स में होना चाहिए। नाउ नेट्स इज समथिंग जिसमें आपके कुछ कॉलेजेस हैं, ठीक है, ऑलरेडी कुछ कॉलेजेस हैं। अब या तो आपको अगर ये चीज पता है कि इफ योर कॉलेज इज इन नेट्स, देन यू विल बी गेटिंग द टेस्ट, यू विल बी गेटिंग द टेस्ट, ओके। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉलेज नेट्स में नहीं है, ओके, नेट्स कॉलेज हायरिंग है, तो यू विल बी नॉट गेटिंग द टेस्ट। सो इफ यू ऑलरेडी नो इफ योर कॉलेज इज पार्ट्स ऑफ नेट्स और नॉट, अगर आपको पता है तो प्लीज डू नॉट अप्लाई, अगर आपको पता है कि आपका कॉलेज नेट्स एग्रीगेट नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि नेट्स में है कि नहीं है, सो प्लीज अप्लाई करने से पहले ये चीज पता करो कि आपका कॉलेज नेट्स में है कि नहीं है। अगर आपका कॉलेज है तो अप्लाई, और नहीं है देन डोंट अप्लाई। एक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ नेट्स में कौन से कॉलेज आते हैं। सो बेसिकली जनरली जो नेट्स के कॉलेज हैं वो हैं आईआईटी, ठीक है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। इसके बाद आपके कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं जो कि गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। प्लस कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, बट उनकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी नेट्स में है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी नेट्स के अंदर आती हैं। तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपका कॉलेज उसके लिए सूटेबल है देन अप्लाई, अदरवाइज ये हायरिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एसपी वाला है। सो क्लियरली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ओटीपी का। जैसे आप यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, नेम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन होने वाला है। यहाँ पे आप लिंक देखेंगे ना तो क्लियरली देख सकते हैं एसपीसी कैंपस रजिस्ट्रेशन। ओके, इट मींस आपकी एसपी के हायरिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है। जहाँ पे मैंने क्या वेरिफिकेशन कर दिया है, यहाँ पे आपका जो लोकेशन होने वाला है वो बेसिकली यहाँ पे आपका लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए होता है, बेस्ड ऑन लाइक आपका जो क्राइटेरिया मैच होता है उसके अकॉर्डिंग लाइक यहाँ पे आपको लोकेशंस मिलते हैं।
अब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे जेंडर्स का आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे कुछ 89 जो आपको आंसर करना पड़ेंगे, और आपका यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं, जो एस्टिमेटेड टाइम है 27 मिनट है। ओके, सो यहाँ पे सारी चीजें जैसे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो है प्रोवाइड करना है, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है, उसके बाद अपना अपडेटेड सीवी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स क्या करना है आपको 1v1 करके यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन को धीरे धीरे प्रोसेस करना है। जैसे आप यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। ओके, तो इस तरीके से इन्फोसिस की हायरिंग ओपन हो चुकी है। ओके, सो स्पेशलिस्ट प्रोवाइड की मास हायरिंग अनाउंसमेंट है गाइस। इस बार का जो नेक्स्ट पेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 25 बैच वाले की, इसमें आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कर देना है। ओके, अगर मैं और भी हायरिंग्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन है वो कैनोनिकल की तरफ से ओपन है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये भी आपकी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाली है। रिलेवेंट फील्ड में आपके पास डिग्री होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड वोडाफोन की यहाँ पे जावा डेवलपर्स के लिए हायरिंग ओपन है, ये भी आपकी फ्रेश लेवल की हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो यू कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जावा डेवलपर, जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपके पास नॉलेज होना चाहिए। डेफिनेटली यू कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग। सबसे पहले हम आपको जो अप्लाई करना है, जो वेट करते हैं स्टूडेंट्स मास हायरिंग का, वो इन्फोसिस में डेफिनेटली अप्लाई कर देना है। इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट लेटेस्ट एंड मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।